फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज हम पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 6 में इकाई 1 नित्य नैमित्तिक कर्म एवं उपासना पद्धतियां में शैव उपासना के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। नित्य नैमित्तिक कर्म एवं उपासना पद्धतियां में शैव उपासना के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवान शिव से संबंधित संप्रदाय शैव संप्रदाय है और इसके अनुयायी या उपासक शैव कहलाते हैं। भगवान विष्णु की तरह इनके अवतार नहीं है, क्योंकि शिव महायोगी हैं जो महामाया से सर्वदा असंपृक्त हैं। अथर्ववेद में उन्हें भव, स्वर्ग और पृथ्वी का ईश कहा गया तथा भाव सर्प और रुद्र बाण को सदाशिव बनाने की कामना व्यक्त की गई। उनकी उपस्थिति आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष और दिशाओं में सर्वत्र मानी गई है। इनके 8 नामों में से रुद्र, सर्व, उग्र और असनी ये 4 नाम विध्वंसकारी हैं और विनाशकारी स्वरूप के प्रतीक हैं, और इनके 4 नाम भव, पशुपति, महादेव और ईशान कल्याणकारी स्वरूप के प्रतीक हैं। शिव की उपासना पद्धति की विभिन्नता के आधार पर ही इसके 4 मुख्य वर्ग इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला है शैव, दूसरा है पाशुपत, तीसरा है कपालिक, चौथा है कालमुख। आइए सबसे पहले हम शैव के बारे में पढ़ेंगे। शैव सिद्धांत के अनुयायियों की दृष्टि में सृष्टि के 3 रत्न शिव, शक्ति और बिंदु है, जहां शिव कर्ता, शक्ति करण और बिंदु उपादान है। शिव की 2 शक्तियां सोमवाहिनी और परिग्रह रूपा है। इनमें सोमवाहिनी शक्ति निर्विकार और चिद्रूपा है तथा परिग्रह रूपा अहंकारी, अचेतन और परिणामशालिनी है, जो बिंदु कहलाती हैं। बिंदु भी 2 प्रकार का है, माया और महामाया, जिसमें माया अशुद्ध बिंदु और महामाया शुद्ध बिंदु है। महामाया सात्विक जगत की माया एवं माया प्रकृति जगत की उपादान कारण है। इसके मत के 4 पाद विद्या, क्रिया, योग और चर्या है, और 3 पदार्थ है, पशुपति, पशु और पास। यहाँ पति अर्थात स्वामी शिव हैं, जो सर्वज्ञ, स्वतंत्र एवं ऐश्वर्य संपन्न है। शिव के 4 अंग हैं, मंत्र, मंत्रेश्वर, महेश्वर और मुक्त है। यहाँ जीवात्मा पशु है, जो अणु है। सीमित शक्ति, समन्वित और परिच्छिन्न है। पास का अभिप्राय बंधन से है, जिसके द्वारा शिव रूप होने पर भी जीव को पशुत्व की प्राप्ति होती है। पास के 4 प्रकार हैं, मल, कर्म, माया और रोध शक्ति। इसमें उपासना मार्ग यही है कि पशु या जीव पास या बंधन से मुक्त होने के लिए साधना करे, जो क्रिया से ही संभव है। जीव वस्तुतः शिव स्वरूप ही है, किंतु पासों के कारण वह बंधन से जकड़ा रहता है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पाशुपत मत। वायु पुराण और लिंग पुराण के अनुसार पाशुपत मत का उद्भव कुलिस नामक ब्रह्मचारी के द्वारा हुआ, जो शिव के ही अवतार के रूप में माने गए हैं। इनके ही कुशिक, गर्ग, मित्र और कौरूप्य नामक 4 शिष्य हुए। इस संप्रदाय के लोग लगुड़ या दंड लेकर चलते हैं। इस संप्रदाय में उपासना को विधि कहते हैं, जो मुख्य और गौण 2 प्रकार की है। मुख्य विधि भी 2 प्रकार का है, व्रत और द्वार। व्रत में 5 कार्य है, भस्म स्नान, भस्म शयन, जप, उपहार और प्रदक्षिणा किए जाते हैं। इसमें उपहार की 6 श्रेणियां आती हैं, हसित, गीत, नृत्य, प्रकार और नमस्कार, जप्य, जिसमें साधक क्रमशः हंसता, गाता, नाचता, बैल के समान शब्द करता, नमस्कार करता और जप करता है। द्वार के 6 प्रकार हैं, ग्राथन, स्पंदन, मंदन, श्रृंगारण, अत्करण
और अवित पदासन। यहाँ ग्राथन अर्थात असुप्त व्यक्ति का सुप्त मनुष्य की तरह चेष्टा करना, स्पंदन अर्थात निशक्त के रूप में अंगों का कंपन, मंदन अर्थात लंगड़ाते हुए चलना और श्रृंगारण अर्थात किसी कामिनी को देखकर कामुक जैसा चेष्टा करना। अवित अवितकरण अर्थात विवेकहीन होकर निंदित कार्य करना और अवित अवित पदासन अर्थात अज्ञान की बातें करना। गौड़ विधि में अनुस्नान अर्थात पूजा के उपरांत भस्म स्नान, क्षैभ्य, उच्छित और निर्माल्य और लिंग धारण किया जाता है। पालिकों के इष्ट देव भैरव हैं जो शंकर के ही गढ़ माने जाते हैं। सर पर जटाजूट, गले में रुद्राक्ष, शरीर पर स्नान भस्म, हाथ में नर कपाल धारण करना कपालिकों के मुख्य लक्षण हैं। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कालामुख। कालामुख संप्रदाय के अनुयायी कपालिकों के ही वर्ग के थे, किंतु वे उनसे भी अधिक अतिवादी और भयंकर प्रकृति के थे। अतिमार्गी होने के कारण इन्हें शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं शैव या लिंगायत संप्रदाय। इनके अनुयायी लिंगायत या जंगम भी कहे जाते हैं। वर्ण व्यवस्था के प्रतिकूल ये लोग आचरण करते हैं तथा शिवलिंग को चांदी के संपुट में रखकर हर समय अपने गले में धारण करते हैं। कश्मीरी शैव सिद्धांत अथवा त्रिक दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। यह संप्रदाय विशुद्ध दार्शनिक है। इसमें ज्ञान और ध्यान को परम शिव की प्राप्ति का आधार माना गया है। इसकी 3 शाखाएं आगम शास्त्र, स्पंदन शास्त्र और प्रत्यभिज्ञा शास्त्र हैं। त्रिक दर्शन में आगम शास्त्र के अंतर्गत सिद्धांत और नामक और मालिनी 3 तत्व है जो क्रमशः पशु, पति और पास कहे गए हैं। भगवान शिव आशुतोष कहे गए हैं। उपासना से यह शीघ्र ही संपन्न होने वाले हैं। सकाम भाव से या निष्काम भाव से जो भी साधक या भक्त इनकी उपासना करता है उस पर यह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव को प्रसाद स्वरूप जो भी अर्पित कीजिए, चाहे जल हो या दूध, भंग, धतूरा या मालती, पुष्प, श्रीफल या विप्लवपत्र, दही, मधु, गन्ने का रस, अक्षत, तांबुल, रोड़ी, चंदन या फिर आभूषण में सबसे प्रसन्न हो जाते हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए यजुर्वेद प्रोक्त रुष्टाध्यायी का पाठ या ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र या जप या महामृत्युंजय मंत्र विशेष फल प्रद है। शिव को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि व्रत जो फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अर्धरात्रि में मनाई जाती है का सर्वाधिक महत्व है। शिवरात्रि को प्रत्येक हर में शिव की पूजा करनी चाहिए। प्रथम प्रहार में संस्थापित पार्थिव शिवलिंग का अनेक उपचारों द्वारा परम भक्ति से अर्चन करना चाहिए। शिव पंचाक्षरी मंत्र का ही जप करना चाहिए। शिव का पूजन चंदन, अक्षत, काले तिल, कमल, दल और कनेर पुष्प से करना चाहिए और पुष्पार्चन के समय शिव के 8 नाम भाव, सर्व, रुद्र, पशुपति, महान, भीम, उग्र और ईशान लेने चाहिए। द्वितीय पहर में प्रथम पहर की अपेक्षा द्विगुणित मंत्र जप करना चाहिए। इस समय नींबू का अर्घ और खीर का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। तीसरे पहर में पूर्ववत कर्म करते हुए मदार का पुष्प, अनार का अर्घ और सुआ का नैवेद्य देना चाहिए। चतुर्थ प्रहर में सप्त धान्यों, शंख, पुष्प और विप्ल पत्रों से अर्चन करके अनेक प्रकार के मिष्टान एवं उड़द के बने पकवान का नैवेद्य के रूप में भोग लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत का विधान है। शैव धर्म के कुछ प्रमुख मंदिर राजराजेश्वर मंदिर, तंजावुर तमिलनाडु मंदिर, शिव मंदिर, भूमरा मध्य प्रदेश मंदिर, नटराज मंदिर और चिदम्बरम तमिलनाडु मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी कर्नाटक मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी उत्तर प्रदेश में इत्यादि। इसके अतिरिक्त इस उपासना पद्धति में 12 ज्योतिर्लिंग भी प्रसिद्ध हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने नित्य, नैमित्तिक कर्म एवं उपासना पद्धतियां में शैव उपासना के बारे में
पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।